आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो सत्य है और यह कहानी एक अनोखी गाथा है। कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस वह बनते हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं और बुरे कर्मों में लग जाते हैं, तो मृत्यु के बाद वह राक्षस योनि प्राप्त करते हैं। ब्रह्म राक्षस दो तरह के होते हैं, एक शांत स्वभाव वाले और दूसरे उग्र स्वभाव वाले। इसी से जुड़ी हुई आज की गाथा है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज वन में जाता, लकड़ियां काटता और शहर में बेचता, जिससे उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसे पीपल के वृक्ष का चयन किया जो नीचे से हरा था, लेकिन ऊपर उसकी कुछ लकड़ियां सूखी हुई थीं। उसने सोचा, उन सूखी लकड़ियों को काट कर आज बेचते हैं तो अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। यह सोचकर उसने पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। कुछ देर बाद वह जब नीचे उतरा तो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके शरीर में कहीं से बहुत सारा बल आ गया हो। वह बड़ी बड़ी मोटी लकड़ियों को एक ही हाथ से उठाकर घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी के ऊपर बहुत क्रोध किया और कहा कि जल्दी से खाना दो, मुझे भूख लगी है। ऐसा पहली बार उसकी पत्नी ने सुना था कि आज पहली बार वह इतनी जोर से भूखे हुए हैं। भूख के कारण वो व्याकुल हो रहा था। उसके सामने जब भोजन आया तो वह खाने लगा। उसने इतना भोजन किया कि पूरी रसोई वह खा गया। उसके व्यवहार में एकदम से कई परिवर्तन आने लगे। तब गांव के कई लोगों ने उसको देखा और कहा कि इसके ऊपर ब्रह्म राक्षस की छाया है। इतना सुनते ही वह गांव से निकलकर जंगल की ओर भाग गया और वहीं पर गुमनाम हो गया। कुछ दिनों बाद उसकी लाश पीपल के पेड़ के ऊपर टंगी मिली। यह सत्य घटना पर आधारित कथा है जिसे लोक कथाओं में सुनाया जाता है। तब से कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, नहीं तो कोप का भाजन बनना पड़ता है।